नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रक्षक बना भक्षक, यह कहावत एक बार फिर सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस पुलिस पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है उसी पर हत्या का गंभीर आरोप लगा है। मामला दिल्ली के द्वारका जिले के जाफरपुर कला इलाके का है, जहां 26 अप्रैल की आधी रात एक दर्दनाक घटना घटी। आरोप है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात हवलदार नीरज ने नशे की हालत में बाइक सवार 2 युवकों पर गोली चला दी। इस हमले में बिहार के खगड़िया निवासी 23 वर्षीय पांडव कुमार की मौत हो गई, जबकि उसका साथी कृष्णा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के वक्त दोनों भाई एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। मृतक के चचेरे भाई कृष्णा ने पूरी घटना की चश्मदीद जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह अचानक पुलिसकर्मी ने फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी हवलदार को रोहतक से गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने मृतक पांडव कुमार के चचेरा भाई कृष्णा से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एक वक्त था जब बिहार के लोगों को एक गर्व होता था बिहारी बोलने पे, लेकिन ये बिहारी जो है शब्द जो है आजकल नुकसानदेह हो गया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कृष्णा है, जिन्होंने अपने भाई को खोया। उनसे बात करते हैं कि भैया क्या कुछ हुआ था। हालांकि जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि जो हेड कांस्टेबल जो था वो नशे में धुत था, एक मामूली सी बात को लेकर के उसकी गोली मार दी। क्या कुछ पूरा वाकया रहा? हम खा पी के निकले थे बाहर, खाना वाना खाया था हमने। जैसे ही गली के बाहर निकले, हमारे साथ 2 लेडीज और 2 बच्चे भी थे, तो हमने उनके लिए कैब बुक करी। कैब आई, कैब में उनको बिठाया, उन्हें रवाना किया। उतने में हमारी और जो रुपए जिनके हमें गए हुए थे भाई के, उनकी उसकी और पांडा की बातचीत होने लगी। उन दोनों की बात थोड़ी बिहारी लैंग्वेज में थी, तो बातचीत कर रहे थे। वो उतने में आया नीचे उतरता हुआ, कह रहे तुम कहाँ से हो, ये वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा, वो हिंदी में नहीं बोल रहा था। कौन सी लैंग्वेज? वो हरियाणवी में बोल रहा था। हाँ, वो कह रहा तुम कहाँ से हो, ये वो। तो उतने में मैंने बोला भैया हम ये जा ही रहे हैं, मतलब ये मैंने पहले बोला हम जा ही रहे हैं भैया। तो कह रहा कहाँ जा रहे हो। फिर उसने रुपए से बातचीत करने लगा। रुपए बताने लगा कि भैया मैं यहीं रहता हूँ, यहीं का लोकल आदमी हूँ, मेरे घर पे जन्मदिन था मेरे बच्चे का, उसी में ये सब आए थे उत्तम नगर से, अब ये जा रहे हैं बस। तो कह रहा तू ज्यादा बोल रहा है। पिस्तल निकाली, और जब मैं पिस्टल निकाली मेरे को डर लग गया। मैं उतने में भाग गया स्कूटी लेके। उतने में उसने रिलोड करके मेरे पे तान दिया, मेरे पीछे भागने लगा। मैं कुछ दूर जाके रुक गया, वो मेरे पीछे ज्यादा भाग नहीं पाया था। वापस उसके पास आया, पांडा के पास और रुपए के पास, कहने लगा वो तो भाग गया, अब तुम कहाँ जाओगे बेटी चोर, मतलब गंदी गंदी गाली देके बात करने लगा। उसके बाद पहले फिर वो रुपए कहने लगा भैया छोड़ दो, यहाँ का नहीं है, ये उत्तम नगर से आया बहुत दूर से, मेरे यहाँ पे छोड़ दो छोड़ दो। पैर वैर हाथ वाथ सब जोड़े उसके सामने, पर बंदे ने नहीं छोड़ा। और फिर बिहारी बिहारी बोल के बोला तुम्हारी माँ की दूध बिहारी ये हो, तुम यहाँ आके बस चुके हो बिहारी लोग ये। तो पांडा से पूछा तू कहाँ का है। उसने बोला भैया मैं बिहार की साइड का हूँ। तो उसको गाली गाली देने लगे, तू भी मान लो 1000 किलोमीटर से यहाँ आके बस रहा है, तू भी अपना मकान बनाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो उसने बोला भैया मैं बिहारी हूँ तो क्या होगा, मैं कमा तो मेहनत की रहा हूँ ना। इतने में उसकी पता नहीं क्या सनक गए, इतने में उसको गोली चला दी। आप गोली लोग कहाँ से आ रहे थे? मतलब आप तो उत्तम नगर में रह रहे थे, बर्थडे पार्टी में आप लोग गए थे, क्या कुछ था? कहाँ से आप लोग आ रहे थे? कहाँ पे बर्थडे पार्टी थी? कौन सी जगह थी वो, नजरगढ़ में। जगह का नाम क्या था वो? जाफरपुर। जाफरपुर, हाँ। कितने लोग थे आप हम लोग? 6 लोग थे। 6 लोग थे। बर्थडे हाँ, पार्टी से आप कितने बजे की रात की बात है ये सारा कुछ? ये 2 बजे रहे थे शायद, 2 बजे के आसपास की बात है। हाँ, तो आप लोगों ने वो कांस्टेबल को समझाने की कोशिश की कि हाँ क्या कुछ है, किस तरीके से है सारा कुछ? हाँ बहुत समझाया जो जिनके हम गए थे भैया ने बहुत समझाया, उनके हाथ पैर सब जोड़ लिए, पैर भी पकड़ लिए, फिर भी वो समझने का कह रहे तुम्हारा भी गेम बजाता हूँ, तुम्हें मैं बताता हूँ मैं कितना बड़ा बदमाश हूँ यहाँ का, ये वो। मतलब ये दिखा रहा था कि उसको पावर है। पावर को हमारा धूप दिखा रहा था कि तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने में, इतनी पावर है, वो ये दिखाना चाह रहा था। अगर मैं पांडव कुमार के बारे में अगर मैं बात करूं तो घर में उसका स्वभाव कैसा था, और घर किस तरीके से वो चला रहा था, क्या कुछ वो काम करता था, किस तरीके से था? वो घर तो बड़े मुश्किल चला रहा था। वो जोमेटो में भी काम करता था, रैपिडो भी चलाता था, कभी कभार स्विगी भी चला लेता था, कभी ज़ुप्टो भी, मतलब जहाँ उसको उस टाइम जहाँ 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 पैसे मिल रहे थे वो कर रहा था काम घर चलाने के। क्योंकि वो अपनी मम्मी का इलाज वही कर रहा था, भाई का इलाज वही कर रहा था, पापा कभी कभार ही काम पे जाते थे। ये उनकी उम्र भी 70 के आसपास हो, नहीं जाते थे वो भी काम पे, बस पांडा ही कमा के ला रहा था, रूम का रेंट वेंट दवाई सब वही चला रहा था। तो अब किस तरीके से पूरा घर चलेगा, क्योंकि आप भाई हैं, उसके जाने के बाद तो होता है कि जब एक पिलर जब टूट जाता है तो पूरा घर पूरा एकदम अनबैलेंस हो जाता है। किस तरीके से पूरा परिवार चलेगा? जो फादर की जो कंडीशन है, जो मदर की कंडीशन है, हालांकि जो मैं मंजर देख रहा हूँ वो बात करने लायक भी नहीं है, किस तरीके से पूरा?
वो तो सीधा कह रहे हैं कि मुआवजा की बात हो, कह रहे सरकारी नौकरी चाहिए लड़के को। उनका इलाज की बात तो हुई है कि इलाज फ्री में करवाएंगे एम्स। हम देखते हैं उनके वादे कितने होते हैं सच। बोलने में तो कुछ भी बोल देंगे, वो बोलने में वही बोल रहे हैं कि फांसी लगा देंगे। अब ये तो ना वो फांसी हो ही जाएगी उसको। अब देखते हैं क्या होता है उनके हिसाब से। मुआवजा की हुई एक है तो बात ये भी सामने निकल के आ रही है कि जो पांडव कुमार के साथ में एक और लड़का जो था वो भी काफी क्रिटिकल कंडीशन में है, वो हॉस्पिटल में एडमिट। क्या क्या नाम है? उनका नाम किशन था। अच्छा, वो किस तरीके से, क्या गोली लगा है, क्या कुछ हुआ था उसमें? वो उनके साथ बाइक पे बैठे थे रूप पांडा के साथ। तो पांडा की जैसी मतलब ज्यादा दूर से गोली नहीं चलाई थी, बिल्कुल पास से छाती के पास रख के गोली चलाई। जैसी गोली चलाई, गोली आर पार होगी सीने के छूते हुए, उसके पीठ में जाके गोली अटक गई। हाँ, तो उसको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ ले गए थे रामतुला। उनके बस की तो थी नहीं करने की। उनने तो बस पट्टी वट्टी करी, सीधा बोला हमारे बस की नहीं, उनको भेज दो वहाँ दीनदयाल ले गए। वहां पे भी उनका कुछ हुआ नहीं। 48 घंटे तक उसको ऐसे पड़ा रहा बिस्तर पे, कुछ नहीं करा। बस वही उसको कभी इंजेक्शन लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं इलाज नहीं करेंगे जब तक उनका परिवार वाला नहीं आएगा। तो हम फिर यहाँ से अपना रैली निकाली थाने तक, जो 40 छोटा थाना था वहां तक ये रैली निकाली। वहां से अच्छे उससे बात करी कि उसका भी इलाज नहीं हो रहा, उसका क्या करना, उसको या मारना चाह रहे हो, सीधी सीधी बात है। वही एक लास्ट सबूत बचा था सामने सामने, उसकी गोली चली थी, लास्ट वही बचा है। फिर उनने वहां से बात हुई, फिर उनने जाके वहां पे इलाज करवाया उसका। अब उसकी जाके गोली निकली, अब वो ठीक है। तो अभी डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि पहले जो रिपोर्ट्स आ रही थी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि अभी स्थिति जो है अभी नॉर्मल में है। तो अब क्या डॉक्टर कह रहे हैं कि किस तरीके की ट्रीटमेंट इसकी होगी, और गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या कुछ कहा गया है? सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि इनको मुआवजा मिलेगा। शायद अभी कोई बिहार की तरफ से ये आया है, जो उनका वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जो भी नए नए बने हैं 7वीं फील्ड, उनने तो ये बोला है कि हाँ, मनोज तिवारी तो आए थे, शर्मा चौधरी की जो उनने बिहार से ट्वीट किया है, उनने तो ये बोला है कि हम इनको 8 लाख रुपए देंगे। अब देखते हैं 8 लाख रुपए कब तक देते हैं। बोलने में तो कुछ भी बोल देते हैं, बस हो जाता है। और मनोज तिवारी जी आए थे, इनने बोला था कि इनका जो विकास है इसका टीबी का इलाज हम फ्री करवाएंगे एम्स में, और 4 लाख रुपए देने की बात करी है, और घर भी देने की बात करी है कि हम इनको घर भी देंगे। हम देखते हैं कब तक देंगे घर और सब कुछ। तो ये थे हमारे साथ में जो पांडव कुमार के भाई हैं। हालांकि जो सिचुएशन जो बता रहा है, साफ तौर पर ये एक बदले का भाव है, क्योंकि बिहारी को देखना पसंद नहीं करते कई जगह के लोग जो हैं। हालांकि बिहार से ही कई लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, आईपीएस आईएएस बनते हैं। लेकिन जो मंजर साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके का घृणा जो है वो बिहारी लोगों से किया जाता है। हालांकि उनके घर पे ही मौजूद हूँ पांडव कुमार के, आप देख सकते हैं कि जो माहौल जो यहाँ पर बना हुआ है काफी ज्यादा गमगीन है, क्योंकि उनकी मदर जो है वो कुछ बात करने के लायक नहीं है, कुछ बात नहीं कर पा रही, क्योंकि वो स्थिति जो है वो साफ तौर पे बता रही है कि किस तरीके से वो अपने घर परिवार को चलाएंगे। क्योंकि एक लौता लड़का था जो पूरा घर को चला रहा था। उनके फादर भी जो है, उनके पिताजी भी जो है वो काफी ज्यादा, उनकी तबीयत खराब है, उनकी मदर की भी तबीयत खराब है, उनका इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से जो बोला जा रहा है कि मुआवजे के लिए, और साथ ही साथ जो वहां पर जो हेड कांस्टेबल था उसके लिए कहा जा रहा है कि उसको फांसी दिया जाए। आने वाले वक्त में ये इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता वो तो समय ही बताएगा, लेकिन जल्द से जल्द सरकार से भी ये कहा जा रहा है, लोगों का ये कहना है कि जल्द से जल्द उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। तो इस मामले ने अब बिहार की सियासत को भी गर्मा दिया है। विपक्ष ने इस घटना को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और पुलिस की भूमिका पर गंभीर चिंता जताई है। यह घटना एक बार फिर पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।